नमस्कार जोहार, मैं आकाश कुमार। आप देख रहे हैं 24x7 झारखंड न्यूज। चलिए देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में बिजली संकट के कारण 18,000 उद्योग घाटे में। झारखंड में पिछले 2 माह से जारी बिजली कटौती से छोटे बड़े उद्योग अब संकट में हैं। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो जैसे औद्योगिक शहरों में भी रोजाना 4 से 6 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। झारखंड के वितरण निगम के इलाकों में रोजाना करीब 1300 मेगावाट की डिमांड दर्ज हो रही है, जबकि इसमें 500 मेगावाट की खरीद नहीं हो पा रही है। नतीजन राज्य के 18,000 से अधिक लघु व कुटीर उद्योग जो पूरी तरह बिजली पर ही आश्रित है, वह संकट में हैं। बिजली कटौती से इनके व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इन उद्योगों में जनरेटर का इस्तेमाल बढ़ने से उत्पादन लागत 2 से 3 गुना बढ़ गई है। लोग झारखंड के बजाय दूसरे राज्यों से उत्पाद खरीद रहे हैं। सिर्फ रांची में ही कोकर, नामकुम, तुपुदाना, नगड़ी और मांझी सहित अन्य जगहों के 2,000 से अधिक छोटे बड़े उद्योगों में काम जारी रखना अब मुश्किल हो रहा है। ईडी की नज़र अब देवघर के जमीन कारोबारियों पर। ईडी ने देवघर में जमीन कारोबारियों की संपत्ति की तलाश शुरू कर दी है। ईडी ने उप निदेशक ने देवघर निबंधन विभाग से फिलहाल 3 जमीन कारोबारियों समेत व इनके पत्नी व पुत्र की संपत्ति और उनके नाम से जमीन की डीडी तलाशने को कहा है। निबंधन विभाग ने देवघर सब रजिस्ट्रार से उक्त जमीन कारोबारियों के डीड का ब्यौरा जल्द उपलब्ध कराने को कहा है। जिन 3 जमीन कारोबारियों को चिन्हित किया गया है, इनमें एक जसीडीह थाना के रोहिणी के समीप रहते हैं, जबकि दूसरा नगर थाना क्षेत्र के बिलासी और तीसरे रखिया थाना क्षेत्र के अमगड़िया के रहने वाले हैं। ईडी को शिकायत मिली है कि इन तीनों लोगों ने पिछले 10 वर्षों के दौरान जमीन की कारोबारी में नाजायज तरीके से पैसे कमाकर अकूक संपत्ति अर्जित की है। साथ ही अवैध तरीके से पैसे की कमाई करने के बाद अलग अलग कारोबार में पैसे का निवेश किया है, जिसके बाद ईडी ने इस शिकायत पर जांच शुरू की है। ईडी ने पुलिस मुख्यालय से भी इन जमीन कारोबारियों के बारे में रिपोर्ट मांगी है। दुमका डीआईजी बोले, पंकज मिश्रा के खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से संबंधित विभिन्न सोशल मीडिया में चल रही खबर और मैसेज को लेकर दुमका के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने रविवार को दुमका में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा है कि साहेबगंज जिले में पंकज मिश्रा के खिलाफ दर्ज कोई प्राथमिकी जाँच के लिए लंबित नहीं है। पूर्व में जो भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उससे जुड़े तथ्यों के आधार पर फाइनल रिपोर्ट पुलिस की ओर से कोर्ट में समर्पित की जा चुकी है। दुमका रेंज डीआईजी ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो भी खबर वायरल हो रही है, इसमें ईडी की कार्रवाई की वजह से साहिबगंज पुलिस द्वारा तथ्यों के प्रतिकूल कार्रवाई की बात कही गई है, जबकि जो भी केस है उसमें पुलिस द्वारा साक्ष्य व वैज्ञानिक तरीके से जुटाए गए तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई की गई है। मांडर विधायक के खिलाफ जीप सदस्यों का फूटा गुस्सा, शिलापट पर पोथ दी कालिक। मांडर और चान्हो प्रखंड की विकास योजनाओं में अनदेखी पर रविवार को दर्जनों जीप सदस्य गोलबंद हो गए। जीप अध्यक्ष निर्मला भगत के नेतृत्व में सड़क पर विरोध करने उतरे जीप सदस्यों ने आरोप लगाया कि मांडर विस क्षेत्र में विकास कार्यों के शिलान्यास व उद्घाटन में लगातार उनकी उपेक्षा हो रही है। न तो उन्हें कार्यक्रम की सूचना दी जाती है और न ही आमंत्रित किया जाता है। इस विरोध की वजह से विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को बिसाहा घटका गाँव में रविवार को प्रस्तावित स्वास्थ्य उपकेंद्र का शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। झारखंड के कस्तूरबा स्कूलों में टेंडर पाने के लिए अनोखी शर्त, सप्लायरों से मांगा गया आईएसओ सर्टिफिकेट। झारखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दाल, चावल, पोशाक, कागज, कलम आदि की खरीद के टेंडर में हिस्सा लेने के लिए अनोखी शर्तें लगाई गई है। किसी ने सप्लायर से आईएसओ, एफडीएस, सीई सर्टिफिकेट या भारत सरकार द्वारा मान्य सर्टिफिकेट की मांग की है। किसी ने सामग्री की खरीद के लिए ब्रांड के नाम का उल्लेख किया है। किसी ने टेंडर में शामिल होने के लिए 20 लाख रुपये टैक्स देने वाला होने की शर्त लगा दी है, जबकि प्रति स्कूल औसतन कुल 1 करोड़ मूल्य की सामग्री की खरीद की जाती है। इतनी राशि के सामान की आपूर्ति करने वाला 20 लाख का टैक्स पेयर नहीं हो सकता। टेंडर के टेक्निकल बीड में ही संबंधित दस्तावेज देना जरूरी है। दस्तावेज नहीं देने वाले टेक्निकल बीड में ही अयोग्य घोषित हो जाएगा। सरकारी विद्यालय के 13 लाख स्टूडेंट बिना स्वेटर जूता के जा रहे हैं स्कूल, खाते में नहीं गया पैसा। ठंड शुरू हो चुकी है, लेकिन झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 13 लाख से अधिक बच्चों को 22 नवंबर तक पोशाक, स्वेटर और जूते मोजे के पैसे नहीं मिले हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना ने अगस्त में ही जिलों को इसके लिए राशि उपलब्ध करा दी थी। साथ ही बच्चों का बैंक खाता खुलवाकर राशि उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया था। विभाग ने जिलों को 15 नवंबर तक बच्चों को पोशाक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा था, लेकिन पैसों नहीं मिलने से बच्चे इस कड़ाके की ठंड में बिना स्वेटर और जूते के ही स्कूल जाने को विवश हैं। रांची मेन रोड हिंसा मामले की जांच बंद।
राजधानी रांची में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव, पत्थरबाजी और गोलीबारी की जांच बंद हो गई है। घटना की जांच के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग के तत्कालीन सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल और एडीजी अभियान संजय आनंदराव लाठकर की 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने जांच पूरे करने के लिए 14 सितंबर को ही राज्य सरकार से समय मांगा था, लेकिन कमेटी को अवधि विस्तार नहीं मिला। इस कारण आधिकारिक रूप से जांच को बंद कर दिया गया है। बोकारो का हर राज्य से है ट्रांसपोर्ट लिंक, लेकिन अब तक ट्रांसपोर्ट नगर नहीं। बोकारो जिला ट्रांसपोर्टिंग के लिहाज से बहुत आगे है। यहाँ कोल इंडिया, सेल, डीवीसी, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल जैसे पीएसयू के अलावा इलेक्ट्रो स्टील जैसे संस्थान हैं। इसके अलावा खाद्य सामग्री व निजी सामग्री की उपलब्धता के लिए भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर का वृहद पैमाने पर इस्तेमाल होता है। हर दिन औसतन 3500 से 4000 से अधिक मालवाहक का ठहराव चास बोकारो में होता है। बावजूद इसके जिला में एक भी ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है, जबकि इसकी मांग लंबे अरसे से हो रही है। चुनाव दर चुनाव में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का वादा होता रहता है, लेकिन वादे तो वादे हैं, वादों का क्या। नेतरहाट स्कूल में नहीं हो रही शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति, 5 साल में 30 रिटायर। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में पिछले 5 वर्ष से शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है। एक और शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है, तो वहीं इस दौरान 16 शिक्षक विद्यालय में कम हो गए हैं। इनमें 8 सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि 8 ने नौकरी छोड़ दी है। इसके अलावा 10 कर्मचारी व 4 प्रयोगशाला सहायक भी सेवानिवृत्त हुए हैं। ऐसे में पिछले 5 वर्ष में 30 शिक्षक व कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। एक और शिक्षक 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस दौरान पठन पाठन में हो रही परेशानी को देखते हुए इस वर्ष के प्रारंभ में 4 विषय में संविदा पर 11 महीने के लिए 5 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। जमशेदपुर का होगा रीडेवलपमेंट। 100 साल से ज़्यादा पुराने शहर को सुधारने और आने वाले 50 सालों के योग्य बनाने के लिए टाटा स्टील ने रीडेवलपमेंट पर काम शुरू कर दिया है। यह कहना है टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी का। रविवार को यूनाइटेड क्लब प्रांगण में उन्होंने कहा कि टाटा स्टील का प्लांट और शहर पुराना हो गया है। घर पुराना होने पर लोग प्लानिंग मेंटेनेंस करते हैं, बावजूद पुराना ही रहता है। अब आने वाले 50 और 100 सालों को देखते हुए शहर का रीडेवलपमेंट की आवश्यकता है, जिसे देखते हुए जमशेदपुर का सिटी डेवलपमेंट प्लान पर काम किया जा रहा है। रीडेवलपमेंट के बाद शहर में ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो मौजूदा समय में नहीं हैं। यह काम है। रीडेवलपमेंट के बाद शहर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग, हाई सिक्योरिटी सहित कई सुविधाएं बढ़ेगी। शहर में सड़कों और फुटपाथों का विस्तार किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत शहर की कई प्रमुख सड़कों को चौड़ा कर इनका विस्तार किया जा रहा है। कोई मुख्य सड़कों से बिजली के खंभे हटाकर भूमिगत केबल बिछाई जा रही है। सड़क को रीमॉडल की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। धनबाद सदर अस्पताल होगा डेवलप, खुलेगा ब्लड स्टोरेज सेंटर, प्रस्तावों को बेहतर सुविधाएं देने का लक्ष्य। धनबाद सदर अस्पताल में नए साल से मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलने लगेगी। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन तैयारी कर रहा है। खासकर गायनी विभाग को विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। यहाँ प्रस्तावों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। निजी नर्सिंग होम की तर्ज पर यहाँ लेटेस्ट मशीनें लाई जाएंगी। मरीजों के बेड तक सेंट्रलाइज्ड पाइपलाइन से ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाएगा। गायनी विभाग में बेड की संख्या बढ़ाकर 50 करने पर विचार चल रही है। अभी यहाँ कुल 30 बेड है। जमशेदपुर के 7 स्थानों पर बनेंगे पुलिस आउटपोस्ट व वॉच टावर। शहर में आने जाने वाले रास्तों समेत कुल 7 स्थानों पर पुलिस आउटपोस्ट व वॉच टावर बनाए जाएंगे। 3 माह में इन टावरों का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 3.31 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वॉच टावर के निर्माण के लिए 7 स्थानों का चयन कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन आदि का शहर में निवास स्थान है। इसके अलावा लगातार वीवीआईपी का मूवमेंट होता है। यहाँ टाटा स्टील समेत 1 दर्जन छोटी बड़ी कंपनियों, यू सील, परमाणु ऊर्जा केंद्र, एनएमएल समेत प्रमुख संस्थान हैं। इनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए आउटपोस्ट और वॉच टावर पर 24 घंटे पुलिस की निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए डीसी, एसएसपी, एडीएम, एसडीओ ने पहले ही कार्य योजना बनाई है। यह कार्य नोडल एजेंसी ग्रामीण विशेष प्रबंधन पूरा कराएगी। इसके 3 माह में पूरे करने का लक्ष्य है। धनबाद में बीजेपी नेत्री के घर से 10 मीटर दूर खड़ी थी पुलिस, चोरों ने उड़ा दी 3 लाख की संपत्ति। धनबाद जिले के लोयाबाद थाना क्षेत्र के सेंद्रा 5 नंबर निवासी भाजपा नेत्री गुड़िया देवी के आवास का चोरों ने ताला तोड़कर जेवरात, 40,000 नकद सहित लाखों की संपत्ति चोरी कर ली। इस संबंध में गुड़िया देवी ने लोयाबाद थाना में शिकायत की है।
पुलिस छानबीन कर रही है। घटना के संबंध में गुड़िया देवी ने बताया कि रिश्तेदार के निधन होने पर आवास में ताला बंद कर परिवार के सदस्यों के साथ दुगदा गई थी। रविवार की सुबह पड़ोस की मामी सास सरिता देवी ने फोन कर आवास में चोरी होने की जानकारी दी। दुगदा से आवास पहुंचने पर दरवाजा का ताला टूटा था। 12 दिसंबर को होगा IIT धनबाद का दीक्षांत समारोह। IIT ISM धनबाद का 42वां दीक्षांत समारोह 12 दिसंबर को होगा। संस्थान ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर जी सतीश रेड्डी होंगे। इसमें 1832 छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट, मेडल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में 2022 में पास आउट छात्र छात्राएं शामिल होंगे। इसका प्रोग्राम आने वाले दिनों में जारी किया जाएगा। BTech, MTech, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डुअल डिग्री प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड MTech, MSc Tech, MSc, MTech 2 ईयर, MTech 3 ईयर, MBA 3 ईयर के विद्यार्थियों को इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, स्पॉन्सर मेडल, ISMA अवार्ड आदि दिया जाएगा। धनबाद में 7.77 करोड़ की लागत से बनेंगे 3 हाई लेवल ब्रिज। मुख्यालय की मिली स्वीकृति। शहर के 3 पुराने पुलों को तोड़कर नए हाई लेवल ब्रिज बनाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यालय रांची से 7.77 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा। विभागीय जानकारी के मुताबिक काली जोरिया नदी पर बना पुल जो जर्जर हो गया है, इसकी चौड़ाई 5 मीटर है, जिसे बढ़ाकर 7 मीटर करने का प्रस्ताव है। यह पुल पुटकी, भागा भोरा व सुदामडी को जोड़ता है। इस पर 2.62 करोड़ की लागत से HL ब्रिज बनाया जाएगा। अब पेंशनर खुद ही अपने मोबाइल से बना सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में रविवार को सेंट्रल और स्टेट पेंशनर्स को फेस रिकॉग्निशन की सुविधा की विधिवत शुरुआत की गई। चेहरे के सत्यापन द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केंद्र सरकार ने नई पहल की है। इसके लिए एंड्रॉयड मोबाइल के जरिए गूगल प्ले स्टोर से आधार फेस ID एप्लीकेशन डाउनलोड फेस रिकॉग्निशन सर्विस का विकल्प दिया गया है। इसका इस्तेमाल कर पेंशनर्स खुद से लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बेहद आसान है। देवघर कॉलेज के राष्ट्रीय सेमिनार में वक्ताओं ने कहा, आदिवासियों के इतिहास को सिलेबस में लाने की जरूरत। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के वित्तीय सहयोग से देवघर कॉलेज में ट्राइबल्स ऑफ झारखंड एंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया, जहां शोधार्थियों द्वारा शोध पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके बाद पैनल डिस्कशन हुआ। मौके पर मुख्य अतिथि बिहार के पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा ने कहा कि संगोष्ठी में जितनी वार्ताएं हुई निश्चय ही महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होंगे। उन्होंने पहाड़िया जनजाति के स्वभाव और सांस्कृतिक से संस्थानों के अंतर को बताया। उन्होंने शोधकर्ताओं से स्वार्थ हित से ऊपर उठकर प्रामाणिक और निष्कलंक लेखन की अपील की। साथ ही कहा कि आदिवासियों के इतिहास को पाठ्यक्रम में लाने की जरूरत है। सुधीर बाला मिश्र स्मृति सम्मान। उड़िया भाषा व संस्कृत के संरक्षण के लिए सरोज कुमार प्रधान हुए सम्मानित। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव के केरा मंदिर परिसर में सोमवार को पंडित दुर्गाचरण साहित्य संस्था के वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व मंत्री दिनेश सारंगी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति गंगाधर पंडित उपस्थित थे। इस मौके पर उड़िया समाज के सरोज कुमार प्रधान को सुधीर बाला मिश्र स्मृति सम्मान दिया गया। उड़िया भाषा, साहित्य व संस्कृति के संरक्षण को लेकर इन्हें सम्मानित किया गया। तो यह थी झारखंड की बड़ी खबरें। झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल 24x7 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।